जिस डिमांड को लेकर नीतीश कुमार पिछले एक महीने से चुप्पी साधे रहे, डिमांड वही कि एनडीए तय कर दे चुनाव से पहले हमें बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा। हालांकि बीजेपी मीडिया में किरकिरी को देखते हुए नीतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से एनडीए का चेहरा घोषित तो कर दी, क्योंकि नीतीश लगातार चुप्पी साधे हुए थे। नीतीश प्रगति यात्रा निकाल रहे थे, वहां भी बीजेपी का उप मुख्यमंत्री मंत्री कोई भी नहीं था। नीतीश दिल्ली जाते हैं, वहां भी किसी से मुलाकात नहीं करते। जेपी नड्डा के घर जो मीटिंग होती है एनडीए के नेताओं की, जहां नायडू तक आते हैं, नीतीश नहीं जाते। मतलब पिछले एक महीने से नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहते हैं। और नीतीश के बारे में कहा जाता है कि ये हंसते हैं तो खबर बनती है, मुस्कुराते हैं तो खबर बनती है, लेकिन नीतीश पिछले एक महीने से चुप्पी साधे हुए थे। कारण वही कि एनडीए का चेहरा घोषित किया जाए। बीजेपी ने चेहरा तो घोषित कर दिया, लेकिन हालिया बयान देखिए, हालिया बयान जो चिराग पासवान का निकल के आ रहा है, हालिया बयान जो अमित शाह का निकल के आ रहा है, ये बयान, और दिलीप जायसवाल का भी, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका जो बयान निकल के आ रहा है, इससे साफ हो रहा है कि एनडीए में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कभी हां है कभी न है। मतलब कुछ भी डिसाइड नहीं है। किरकिरी को देखते हुए बीजेपी में छीछा लेदर हो रहा था मीडिया में बीजेपी को लेकर के, कि लोग कह रहे थे कि देखो इस बार बीजेपी वो कैसे बैसाखी पे टिकी हुई है, नीतीश कुमार के दबाव में चल रही है, नीतीश जो सामने रख रहे हैं सब में हामी भर रही है। तो इस किरकिरी को देखते हुए तत्काल प्रभाव से तो सीएम का चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन अब खुल करके एनडीए के घटक दल के नेता हो या बीजेपी के उच्च स्तरीय नेता हो, अमित शाह ही क्यों ना हो, अमित शाह ने क्या क्या, दिलीप जायसवाल ने क्या क्या, चिराग पासवान ने क्या क्या, ये बयान आज का है और कल का है। इन दोनों बयान को लेकर क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा है, टीवी मीडिया का हेडलाइंस क्या चल रहा है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री को लेकर के। दूसरी तरफ देखिए लालू प्रसाद यादव का लगातार ऑफर भी है। मतलब नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू शुरू से रहा है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार वो उनको जिस तरीके से दिलीप जायसवाल हो, अमित शाह हो या चिराग पासवान ने हो, उनको जगह दिया है, क्योंकि उनको लग रहा था कि चेहरा हम हो गए, लेकिन चेहरा वो नहीं है, कभी हाँ है कभी ना है। उसको लेकर नीतीश कुमार एक चिट्ठी लिखे है, उसकी भी चर्चा तेज हो गई है। 32 पन्नों की चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को लिखे। उसके पीछे क्या सस्पेंस है, क्या कारण है उस चिट्ठी में, क्या कुछ उस चिट्ठी में नीतीश कुमार ने 32 पन्नों में लिखकर दे दिया। ठीक उसके बाद जब दिलीप जायसवाल, चिराग पासवान और अमित शाह ने बयान दिया इंडिया के चेहरे को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर के, उसके बाद की ये चिट्ठी लिखी हुई है। तो चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी से क्या गुहार लगा रहे नीतीश कुमार, वो बताएंगे। उससे पहले हेडलाइंस टीवी पे क्या चल रहा है नीतीश कुमार के हवाले से एक नजर उस पर डाल लेते हैं। देखिए क्या कुछ चल रहा है। ये बिहार तक है, आज तक का ब्रांच है। 2025 में नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। दूसरा देखिए, नीतीश को डिप्टी सीएम बता दिए दिलीप जायसवाल। तीसरा देखिए, एनडीए में नीतीश के सीएम फेस बनने का मामला फंस गया। और उसके बाद अमित शाह का बयान क्या आया, अमित शाह ने ऑफ द रिकॉर्ड, सूत्रों से ये आज तक चला रहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड जब जेडीयू के संजय झा के आवास पे जब वो माफ कीजिएगा दही चूड़ा के भोज में अमित शाह पहुंचे थे, उस वक्त ऑफ द रिकॉर्ड जब मीडिया वाले ने उनसे सवाल पूछा तो अमित शाह ने जवाब दिया इस बात को लेकर के, चेहरा को लेकर के। अमित शाह क्या कह रहे थे वो बताते, उससे पहले हेडलाइंस देख लीजिए। नीतीश के नाम पर चिराग खामोश, कहा एनडीए के नेता होंगे सीएम, गठबंधन के घटक दल तय करेंगे मुख्यमंत्री। ये चिराग पासवान का बयान आया। अब आते हैं अमित शाह का बयान, आपको दिखाते हैं अमित शाह क्या कह रहे हैं। देखिए जरा सा अमित शाह क्या कह रहे हैं। जवाब, कोई असमंजस की स्थिति नहीं बनी हुई है। बिहार एनडीए एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। रही बात सीएम फेस की, तो हम लोग नीतीश जी से ही मिलकर मुख्यमंत्री पद के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब नीतीश कुमार अब तक डिसाइड नहीं है। मतलब नीतीश कुमार से मिलकर के अमित शाह मुख्यमंत्री पद को लेकर डिसाइड करेंगे। मतलब अमित शाह ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ। दिलीप जायसवाल ने अमित शाह ने क्या कहा था कि दिल्ली संसदीय बोर्ड तय करेगा कि एनडीए का चेहरा वहां पे कौन होगा। कि देखिए नीतीश कुमार के पास मात्र 42 सीट है, फिर भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन इस बार बीजेपी के मूड में क्या आता है, इस बार क्या चुनाव से पहले कोई और चेहरा होगा या फिर चुनाव के बाद अगर सीट नीतीश कुमार की कम आती है। क्योंकि देखिए किस तरीके से चिराग पासवान को प्रोजेक्ट कर रहा है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर खड़े हो गए। चिराग पासवान वो प्रशांत किशोर के समर्थन में आ गए। री एग्जाम को लेकर, पेपर लीक को लेकर नीतीश कुमार से लगातार सवाल चिराग पासवान उठा रहे। मतलब चिराग और नीतीश की भी दूरियां दिख रही है। मीडिया ने चिराग पासवान से भी सवाल किया तो चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए का नेता ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। मतलब चिराग पासवान भी सीधा सीधा नहीं कह पा रहे कि नीतीश कुमार चेहरा होगा। इन सब से क्या लगता है। दूसरी तरफ दिलीप जायसवाल है, वो जनसभा करते हैं और नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री बता देते हैं। मतलब ये संकेत क्या है, इसको आप जरा सा समझ लीजिए। क्योंकि मीडिया में किरकिरी को देखते हुए हमने आपको कहा, क्योंकि नीतीश कुमार वो बीजेपी के लिए जरूरी भी होते हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी भी होते हैं। अब देखिए क्या कुछ जो पन्नों में नीतीश कुमार ने लिखा है,
वो आपको बता देते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने चिट्ठी लिखा तो क्या कुछ लिखा। जरा देखिए क्या मुख्य बिंदु क्या है चिट्ठी का। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये चिट्ठी तब जब इन लोगों का ये बयान आता है चेहरे को लेकर के जो डिसाइड नहीं हुआ है। आज से 10 दिन पहले बयान दिलीप जायसवाल ने दिया था कि हमारा डिसाइड हो चुका है। चेहरे सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के सीएम के फेस के चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन कल का बयान ने तमाम चीज को उलट पुलट करके रख दिया। उसके बाद सीएम ने क्या पत्र लिखा प्रधानमंत्री मोदी को, देखिए। बिहार सरकार ने केंद्र से 32 पन्ने का विकास प्रस्ताव भेजा। दूसरा पॉइंट हेडलाइंस देखिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 करोड़ रुपए की मांग। तीसरा देखिए, राजगीर और भागलपुर में नए हवाई अड्डे का प्रस्ताव। चौथा देखिए, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 50-100 मेगावाट पार्क बनाने की योजना। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले विशेष पैकेज की उम्मीद। मतलब नीतीश कुमार का पैकेज वाला चीज जो है, देखिए पैकेज क्या होता है, प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है कि सरकार से, देखिए देश ऑलरेडी जो है इतने कर्ज में है और उस पर जो है 12,000 करोड़ का अभी तुरंत पैकेज मिला था बिहार को, लेकिन फिर 12,000 करोड़ का पैकेज और तमाम चीजें और ऐड ऑन करके नीतीश कुमार ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री मोदी से मांग दिया। अब इसमें क्या कहा जाए, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है चेहरा को लेकर के, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है उसको लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। देखिए नीतीश कुमार जब 1 महीना चुप थे उस वक्त नीतीश कुमार की गतिविधियों को जरा आप गौर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नीतीश क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। देखिए नीतीश का मैसेज साफ है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश ही रहेंगे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बने, उप मुख्यमंत्री बीजेपी का कोई नेता बने, लेकिन नीतीश जो है वो मुख्यमंत्री पे बरकरार रहेंगे। नीतीश की जो इच्छा है वो इच्छा कम नहीं हुई है कि इस बार चलो पिछली बार सीट 42 सीट ही रहा हमारे पास, लेकिन बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। अगर नहीं बनाता शायद पलटी मार ले, ये अलग बात है। लेकिन देखिए नीतीश कुमार ने पोस्टर पहले भी जारी किया, क्या है देखिए, 2025 फिर से नीतीश। फिर उसका दूसरा पोस्टर देखिए, जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। ये तमाम पोस्टरों से ये साफ संकेत आता है कि नीतीश कुमार सीएम के कुर्सी से कोई समझौता नहीं करने वाले। बीजेपी जो चाहे, देखिए ये बिहार है और ये 9 बार कोई मुख्यमंत्री बना, सबसे कम समय में 9 बार मुख्यमंत्री बनने का खिताब जाता है तो नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार का कुछ लोग कह रहे हैं कि पटनायक हो जाएगा, नीतीश कुमार का कुछ लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे वाला हाल हो जाएगा। लेकिन नीतीश मामले को समझते हैं, नीतीश को ये बिहार है वो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में शिंदे जो है नए नए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन नीतीश कुमार पुराने खिलाड़ी हैं और नीतीश कुमार के हाथ में शुरू से दोनों हाथ में लड्डू रहा। आपने देखा लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को ऑफर कर दिया, फिर उसके बाद आपने देखा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं डोर क्लोज है, लेकिन मीसा भारती जो है वो उन्होंने जो है वो कहा कि हमारे गार्जियन है वो जब चाहें आ जाएं। फिर उसके बाद देखिए लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी है, उन्होंने भी दरवाजा खोल दिया। मतलब नीतीश कुमार के लिए लालू परिवार में ज्यादातर जो लालू परिवार के सदस्य हैं वो नीतीश कुमार को वेलकम करने की बात कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार एडजस्ट कर जाएंगे। और जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी पे भी आप किसी इंडिया गठबंधन के, हालांकि इंडिया गठबंधन नहीं रहा लेकिन महागठबंधन भी है, किसी बड़े नेता को आप नहीं देखे होंगे कि सीधे नीतीश कुमार पे जो है कटाक्ष करते हैं, हमला हो करते। देखिए इतना बड़ा एग्जाम को लेकर के, बीपीएससी के री एग्जाम को लेकर इतना बवाल हुआ, लेकिन कभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं देखा कि नीतीश कुमार पे सीधा हमला करते हैं। कभी आपने प्रियंका गांधी को नहीं देखा कि नीतीश कुमार पे हमला किए, सोनिया गांधी को नहीं देखा नीतीश कुमार पे हमला किए। तो ये लोग जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी भी हो, नीतीश कुमार पे हमला नहीं करते। हाँ, बिहार की एनडीए सरकार लिखते हैं, बिहार की सरकार लिखते हैं, नीतीश कुमार पे ये लोग चुप्पी साधे रहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार परिस्थितियों के कारण भले एनडीए के साथ है, लेकिन नीतीश की विचारधारा समाजवादी वाली विचारधारा, और इन सबको उम्मीद रहती है कि नीतीश कब पलटी मार दे। और इस बार तो जिस तरीके से चेहरे को लेकर के फिर खींचतान शुरू हो गया और नीतीश कुमार का पलटी मारने की संभावना भी फिर जो है जाग रही है। खबर फिर से बन रहा है कि नीतीश कुमार जो है पलटी मार सकते हैं। तो पत्र लिखे, पत्र में क्या होता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी मजबूर होकर 12,000 करोड़ और तमाम मांग नीतीश कुमार की मांगते हैं, नहीं मानते। और नीतीश कुमार देखना दिलचस्प होगा, क्या इसके बाद फिर से चुप्पी साध लेते हैं, फिर क्या करते हैं, नीतीश का अगला कदम क्या होगा। जब दिलीप जायसवाल जैसे नेता हो, या अमित शाह ने कहा, या फिर चिराग पासवान जैसे नेता कह रहे हैं, तो नीतीश कुमार जागेंगे, देर से देर जागे सवेर जागे, क्या जागते हैं नहीं जागते। और नीतीश कुमार को लेकर और क्या कुछ अपडेट आता है, वीडियोस में बने रहेंगे, आगे भी आपको बताते रहेंगे सबसे पहले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियोस में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।